हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनी चेक से। और अब कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है ना कि सर एक ऐसा मटेरियल, ऐसा बुक बताइए जिसे साल भर फॉलो करें ना सर, तो उसके बाद इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े और सर एग्जाम के अंतिम में हम लोग का 90-95% मार्क भी आ जाए। तो मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला, बस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और मैं बहुत सारा बुक्स का नाम लाया हूं और सबका फायदा नुकसान ही बताऊंगा और अंतिम में बताऊंगा अपनी तजुर्बा से कि आपको यही वाला चीज फॉलो करना चाहिए। देखिए, आपको है क्या ना कि अगर आप किसी का तजुर्बा भी नहीं यूज करेंगे और आप दूसरा कोई बोल देगा ये मटेरियल, कोई बोल देगा ये मटेरियल, कोई बोल देगा ये मटेरियल या ये बुक, और उसको यूज करिएगा तो 6 महीना 8 महीना के बाद पता चलेगा कि फायदा भी नहीं हुआ, आपका समय भी बर्बाद हुआ और कहीं ना कहीं करियर पे भी असर पड़ जाता है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे, ओके। और वैसे मैं एक सलाह दूंगा कि जहां भी ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन दूसरे टीचर से पढ़ रहे होंगे, अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन अलग जगह कहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, तो सर का भी थोड़ा तजुर्बा ले लीजिएगा कि सर कौन सा मटेरियल फॉलो करना ज्यादा फायदेमंद होगा, ओके। चलिए मेरे बच्चों, अच्छा एक चीज और, जो नोट्स वगैरह मैं बोलता हूं पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वो नए वाले एमिंग हाई ऐप में मिलेगा। इस न्यू वाले एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेगा जिसमें न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग का व्हाट्सएप या कॉल के लिए नंबर है, इसको सेव करके हेलो हाय मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज और, ये जो वीडियो है ना, ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए या स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम में उनके लिए, क्योंकि अलग से स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में कोई किताब आता नहीं है, तो जो भी है ना उनके लिए, ऐसा नहीं हिंदी माध्यम के अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए चैनल है टॉपर फिजिक्स, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अच्छे बुक का, उसमें भी मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कौन सा बुक है। ये सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम और उसमें भी बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। चलिए टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है मेरे बच्चों कि एनसीईआरटी बुक, मैं कहूंगा एनसीईआरटी बुक काफी बेस्ट है। देखिए, जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनको तो मैं कहूंगा आंख बंद करके आप यूज कर लीजिए। जो बच्चे स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि सीबीएसई 2 साल पहले अपना सिलेबस रिड्यूस किया था, सीबीएसई के बच्चों को पता भी होगा कोविड के टाइम में, और एनसीईआरटी 1 साल पहले 1.5 साल पहले क्या किया है कि अपने टॉपिक से बुक के अंदर जो टॉपिक पढ़ना होता है उससे जो सिलेबस सीबीएसई हटाया था उसको भी हटा दिया। तो सीबीएसई के लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है कि जो सीबीएसई में पढ़ना वही एनसीईआरटी बुक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। जैसे पोटेंशियोमीटर हटा दिया है, उसके बाद आपका मीटर ब्रिज हटा दिया है और कई सारा टॉपिक एनसीईआरटी बुक अपने अंदर से हटा दिया, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट को वो टॉपिक आज भी पढ़ना है। तो जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है या तो वो ओल्ड वाले एनसीईआरटी बुक यूज करे, आज से 3 साल 4 साल पहले जो आता था वो यूज करे, नहीं तो मेरे बच्चों मैं कहूंगा कि स्टेट बोर्ड में देखिए जनरली होता क्या है, सीबीएसई में की बात अगर पहले करूं तो उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स पढ़ना और पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले में ज्यादा थ्योरी पूछा जाता है स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और एनसीईआरटी में थ्योरी नहीं है, थ्योरी मतलब जो क्वेश्चन है उसके अंदर थ्योरी नहीं है। तो और दूसरी बात एक चीज और है कि थोड़ा सा ना एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझना भी टफ है। तो मैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को कहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी यूज भी करते हैं ना तो या तो पुराना वाला यूज करिए और नहीं तो आप यूज ही ना करिए, क्योंकि आपसे पूछेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा, व्हाट इज गॉस थ्योरम, व्हाट इज फलाना, डिराइव दिस फार्मूला, और ऐसा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। और जो आगे पढ़ना होता है, जो लिखा रहता है थ्योरी, वो पढ़ना होता है, तो वो समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार टीचर को भी एक बार में वो चीज समझ में नहीं आता, तो आप तो स्टूडेंट ही हैं। लेकिन हाँ, सीबीएसई का स्टूडेंट को कहूंगा कि मस्ट ऑफ फॉलो करिए एनसीईआरटी, ठीक है। अब बुक्स में अगर मैं बात करूं तो देखिए, वैसे तो बहुत सारा बुक है, लेकिन मैं 2 बुक का नाम लाया हूं, एक मॉडर्न एबीसी और एक एस चंद, क्लास 12 फिजिक्स के लिए, बोर्ड्स के लिए। दोनों में से कोई यूज करिए, लेकिन देखिए अगर आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जेईई नीट का एग्जाम देते हैं, और स्टेट बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो भी कई सारा जेईई नीट का एग्जाम देते हैं, तो उस व्यू से मेरे बच्चों मैं कहूंगा मॉडर्न एबीसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और साथ साथ में डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो होता है ना कई बार कि समझ में कहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन दिखा नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से भी नहीं पूछ पा रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन की जरूरत होती है, तो वहां पे आप सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं मॉडर्न एबीसी में। लेकिन बढ़िया से थ्योरी समझना है खूब बढ़िया से, तब एस चंद बढ़िया है। लेकिन दिक्कत दोनों में से मैं एक बता दूं, ना आप ये बुक पढ़ पाइएगा ना ये पढ़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बुक इतना मोटा मोटा है। अब इतना मोटा मोटा है तो सिर्फ फिजिक्स से ना पढ़ना है आपको, या सिर्फ केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी नहीं पढ़ना, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो इतना मोटा बुक आप नहीं पढ़ पाइएगा। मैं लास्ट में बताता हूं कि आपको यूज कौन सा करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है नोट्स और डीपीपी। सबसे पहले प्राथमिकता, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं इसी चीज को दूंगा, नोट्स डीपीपी को। मैं आपको कहूंगा आप जहां भी क्लास कर रहे हैं, जिस भी टीचर से आप क्लास कर रहे हैं, उनका नोट्स पढ़िए, क्योंकि देखिए बोर्ड्स में ना क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछा जाता है बच्चों, ज्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता है। तो जो टीचर आपके नोट्स पढ़ाएंगे या जो मैं पढ़ाता हूं या हमारा जो नोट्स है, टू द पॉइंट उससे क्वेश्चन आ जाएगा। और जो डीपीपी मिलता है यानी जो होमवर्क मिलता है पीडीएफ के फॉर्म में, या अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में जो मिलता है होमवर्क,
और वो बहुत जरूरी, मैं कहूंगा इन सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये है। आप वैसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं ना, वैसे तो हम लोग का बैच भी है, वो ही बता ही देता हूं। अगर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नया वाला एमिंग हाई ऐप में कुछ चैप्टर के नोट्स मिल जाएगा, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं फ्री वाले बैच के अंदर। ओके, और नोट्स डीपीपी जहां तक की बात करें मेरे बच्चों, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक है क्वेश्चन बैंक, तो ये दोनों तो मस्ट आपको यूज ही करना है। क्वेश्चन बैंक बढ़िया वाला यूज करिएगा, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी मैं बता चुका हूं, वीडियो सर्च कर लीजिएगा, बेस्ट क्वेश्चन बैंक फॉर सीबीएसई बाय एमिंग हाई, चैनल का नाम डाल लीजिएगा। और जो हिंदी वाले, जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे वो टॉपर फिजिक्स करके सर्च कर लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक के लिए, या नंबर तो है ही ना हमारे पास, व्हाट्सएप करिएगा ना, सबसे बढ़िया वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो आप इन दोनों चीजों को तो जरूर यूज करिए साल भर, क्वेश्चन बैंक और नोट्स, ठीक है बच्चों। जहां भी पढ़ते हो उस टीचर का नोट्स यूज करिए, नहीं मिलता है तो मेरा वाला भी नोट्स आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं सलाह क्या देता हूं, सीबीएसई के लिए स्पेशल एक चीज भी बताता हूं, लेकिन मैं सलाह क्या दूंगा कि जानते हैं आपको ना मेरे बच्चों, मॉडर्न एबीसी तो बुक आपके लिए है, आप इसे रख ही सकते हैं, एस चंद तो है ही, रख ही सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे रख सकते हैं। लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा अगर आपको सिर्फ बोर्ड देना है तो, इसलिए क्योंकि इतना मोटा बुक है, आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी, आपको सब कुछ पढ़नी है। आप सोचेंगे ना कि इधर भी पकड़ ले, इधर ही पकड़ ले, इधर ही पकड़ ले, इधर ही पकड़ ले, तो वैसे नहीं होता है। तो अब आपको मैं सलाह दूंगा कि देखिए हम लोग ना एमिंग हाई ऐप पे एक बैच स्टार्ट किया, प्रारंभ बैच, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसका 999 रुपया फी, और ये सब भी बुक लेंगे तो आपको 900-800 पड़ ही जाएगा, कोई भी लीजिएगा 900-800 लग ही जाएगा आपको। तो उसके अंदर पूरा नोट्स, पूरा वीडियो, पूरा क्लास, पूरा होमवर्क, पूरा टेस्ट, पूरा सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाता है, और वीडियो सॉल्यूशन के साथ होमवर्क वगैरह सब कुछ मिल जाता है, और कम में मिल जाएगा, सब अच्छे से समझाया हुआ मिल जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि एक बार उस बैच के ना डेमो को एटलीस्ट आप चेक कर लीजिए, डेमो 2-3 क्लास आपको फ्री मिल जाएगा, डेमो में नंबर भी दिया, उस पर भी डिटेल कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। या फिर कहीं भी पढ़ते हैं तो ही मैं कहता हूं कि बुक से ज्यादा आप अपने टीचर जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो नोट्स डीपीपी दे रहे हैं, उसको यूज करिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा है फायदा तो मेरे प्रोग्राम बैच को आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट को तो मैं कहूंगा कि आप ना ही लीजिए, क्योंकि देखिए स्टेट बोर्ड के अगर स्टूडेंट है ना, तो आप मेरी बात को मानिए कि एक तो देखिए मेरे बच्चों, ये समय क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेवल सीबीएसई के लिए सही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेवल का होता है, तो मैं वो भी मना करूंगा। और दूसरी बात कि साल भर आपको पढ़ना है तो आप इतना बुक को भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा नोट्स, होमवर्क और क्वेश्चन बैंक इसको करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब सीबीएसई के लिए स्पेशल मैं एक बुक बोलूंगा कि एक आता है एग्जाम आइडिया का बुक। इसमें क्वेश्चन सिर्फ होता है, थ्योरी रहता है कम, रहता है क्वेश्चन रहता है ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो एग्जाम आइडिया वाला बुक आप जरूर यूज करिए बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सीबीएसई के लिए। तो फाइनली हो गया कि सीबीएसई के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये 3 चीज यूज कर सकते हैं सीबीएसई के स्टूडेंट, और स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट ये 2 चीज को ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। मन करे आप लोगों को बुक रखने का तो एक ये रख सकते हैं, लेकिन फिर से आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपसे संभव नहीं इतना पढ़ना, ठीक है। आपको और कहीं से सपोर्ट ना मिले तो मेरा प्रारंभ बैच जो है उसको आप एमिंग हाई पे चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी तो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस और क्लासेस होगा ही। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर दिया हूँगा, और जहां भी क्लास कर रहे होंगे वहां सर से पूछ लीजिएगा कि वो क्या बताते हैं, क्योंकि उनकी बातों को भी तो मानना जरूरी है ना भाई, आखिर तो वही पढ़ा रहे हैं, तो उनको ना समझ होगा कि वो किस ढर्रा से पढ़ा रहे हैं। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। खूब बड़ा बनिए, खूब बहादुर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।